I had a doubt in the third question yesterday. वो उसका क्या बोलते हैं आंसर 6/2 था। सॉरी आई गेस 6/3 समथिंग ऐसा कुछ था। आई डोंट ये नो, आई रुको डोंट रुको जस्ट रिमेम्बर। अ सेकंड, अरे रुको रुको रुको, मैं अभी जो ना हाथों हाथी वो डाउट लेता हूँ आपका, कि मैंने भी क्वेश्चन चेक नहीं किया था क्योंकि उसके बाद मैं भी बिजी हो गया था। लेट मी गिव अ सेकंड, मैं उसको क्वेश्चन का स्निप लेता हूँ, आपके सामने सॉल्व और करेंगे बिल्कुल सब मिलके। सर मुझे लाइक एक और बता हाँ बताओ। मुझे एक और चीज बोलनी थी। हम्म मैं वो लाइक जो ऑप्शन था करेक्ट आंसर मैं वो दबाने जा रहा था लेकिन गलती से मेरा लाइक माय फिंगर उस हम्म पे नीचे वाले ऑप्शन पे समथिंग 8 बाई समथिंग कुछ ऐसा था। उस हम्म पे टच हो गया और वो हम्म। करेक्ट आंसर था सर। जो एक्चुअल करेक्ट आंसर था वो गलत था और मैंने किस गलती से उस में? पे दबा दिया। किस वाले में? वही थर्ड वाला क्वेश्चन पे, थर्ड थर्ड वाला वाला ना? क्वेश्चन पे। आपका आंसर सिक्स बाय हाँ ट्वेंटी थ्री आ रहा था, और 8/20, मतलब जो आंसर वहां शो कर रहा है वो दैट इज हाँ 23, 8/23, राइट? ये कह रहे हो ना आप? हाँ हाँ चलो हाँ। हम लोग उसको सॉल्व करते हैं, चलो। आइडेंटिफाई। चलो कोई बात नहीं, सॉल्व करते हैं ना, सॉल्व करके देखेंगे। मे भी हो सकता है कुछ एरर हो, मैं ये नहीं कह रहा कि एरर नहीं होगा, हो सकता है बिल्कुल, लाइक। तो हम लोग सॉल्व करते हैं साथ में कि क्या आंसर होना चाहिए इसका, ठीक है? क्योंकि चैप्टर तो ये डन हो गया हमारा। हम लोग इंशाल्लाह आज स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट चैप्टर। और किसी का डाउट है प्रोबेबिलिटी में? डज एनीबॉडी हैव एनी डाउट? आई थिंक सबने ज्वाइन कर लिया आज। नो। फैज नहीं आया अभी तक। अब मेरे 4 स्टूडेंट तो इतने रेगुलर हैं, बट फैज इज वेरी इरेगुलर, लाइक पता नहीं क्यों। चलो कोई बात नहीं। क्वेश्चन क्या है? स्कूल हैज 5 हाउसेज, ए बी सी डी, ये 5 हाउस होते हैं, जैसे आपके लाइक इसको हमारे स्कूल में भी थे, जो क्लब लाइक डिफरेंट डिफरेंट हाउस होते हैं। सो उसमें एक क्लास हैज 23 स्टूडेंट, एक क्लास में 23 स्टूडेंट्स हैं। 4 फ्रॉम हाउस ए, 8 फ्रॉम हाउस बी, ठीक है, 5 फ्रॉम हाउस सी एंड 2 फ्रॉम हाउस डी। तो कितने हो गए टोटली? 8 4 12, 12 5 17 एंड 19। और जो बाकी बचे वो ई के हैं, 19 और 4। तो बाकी जो ई में बचे वो कितने हुए? वो 4 है। तो कैलकुलेट करो ना आप। 4 8 12, 12 5 17, 72 19, 19 4 2, 19 एंड 4 23, 23 स्टूडेंट्स हैं। तो 23 स्टूडेंट्स आ गए। अब क्या हो कहते हैं, एक सिंगल स्टूडेंट सिलेक्ट किया गया रैंडमली फॉर क्लास मॉनिटर। टॉपर ही सिलेक्ट होते हैं ज्यादातर तो क्लास मॉनिटर के लिए क्योंकि वही 100% अटेंडेंस रखते हैं अपनी, ठीक है? तो आई एम जस्ट जोकिंग, ऐसा नहीं होता कि वो कि सिर्फ टॉपर ही होता है। आई वाज एवरेज स्टूडेंट, सो मैं भी अपने स्कूल में अराउंड 3 साल क्लास मॉनिटर रहा था। सो डोंट वरी अबाउट इट। एवरेज स्टूडेंट्स हम जैसे हम लोग भी क्लास मॉनिटर्स बनते हैं। ये नहीं सोचना कि आप लोगों में से कोई मॉनिटर है क्लास का? हाँ जी। कोई तो मैं मॉनिटर है? थी। आप थी नहीं अभी मेरी दुबई में? क्लास। अभी नहीं हो आप? जब से दुबई गए हो? तो यहाँ पे एक ही मॉनिटर चलता आ रहा है जब से मैं। अच्छा अच्छा अच्छा, चलो कोई बात नहीं। तो अब क्वेश्चन ये है कि what is the probability that the selected students is not from A, B and C? तो इस प्रोबेबिलिटी ये है कि वो ए और बी में से नहीं होना चाहिए, ए बी सी में से नहीं होना चाहिए। तो देखो अब कैलकुलेट करो, आप सॉल्यूशन लेते हैं हम लोग। ए बी सी की कितने वैल्यूज हैं? ए में कितने स्टूडेंट हैं? 4। बी में कितने स्टूडेंट हैं? 8। सी में कितने स्टूडेंट है? 2। टोटल कितने हो गए? टोटल कितने हो गए इवेंट में? सपोज दैट ये एक्स है आपका, ये एक्स आपका तो इवेंट। C5 है। क्या हुआ? C में 5 है। सी में 5 है? अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक ठीक है, सी में 5 है, एक्चुअली वो मैंने ध्यान नहीं दिया। सी में 5 है, ठीक है। 9 और 5 14 और 2 16। जैसे मैंने कैलकुलेशन गलत तो नहीं की? देखो 4 8 12, 12 5 17 और 2 19। ठीक है, सही किया मैंने, सही किया, सॉरी सॉरी। तो ये आपके टोटल कितने हो गए? 8 4 12 17 हो गए। ए बी सी में कितने हो गए? 17 हो गए ना? एटलीस्ट यस और नो। सो आपकी जो प्रोबेबिलिटी आई वो पी ऑफ ई की आई 17/23। आपको ये उसकी आई है कि अगर हम ये 17/23 जब आई है कि आपका स्टूडेंट ए बी या सी में से है, ए बी या सी में से है, तो आपको चाहिए कि नहीं है तो कॉम्प्लीमेंट ले लोगे आप, मतलब कि माइनस कर दोगे आप इस प्रोबेबिलिटी को 1 से, टोटल प्रोबेबिलिटी से। सो 23 माइनस 17/23, इट्स 6/23। सो दैट्स योर करेक्ट आंसर। तो आप बिल्कुल सही थे कि आपका करेक्ट आंसर 6/23 होगा। तो आपके यहाँ पे बहुत बहुत क्लैपिंग सबके लिए, सब लोगों ने बिल्कुल अच्छे से किया, बहुत अच्छी बात है।
एटलीस्ट आप लोग देखोगे कितने, आप लोग मेहनत ऐसी करो, देखो आप क्वेश्चंस में भी रेक्टिफाई करने लग जाओगे आप, कि देखो यहाँ पे ये प्रॉब्लम है। ठीक है, ये समझ में आया आपको सबको? करेक्ट आंसर था 6/23 सबका, वहां पे अपडेट हो गया आपको। सर मैंने जवाब हो गया था। आपने क्या हुआ अब्दुल्ला? आई डिड इट। हेलो, हाँ बताओ। इज माय वॉइस ऑडिबल और नॉट बीच बीच में सर? क्रैक हो रही है अब्दुल्ला, बीच बीच में लॉस हो रही है वॉइस। अच्छा, ओके। इज इट फाइन नाउ? आप सही है। यस, सो आई वाज सेइंग आई डिड इट। फिर वॉइस लॉस हो गई। छोड़ो सर, मैं बाद में बोलूंगा। अभी बोल लो, बाद में नहीं, क्योंकि क्लास के आफ्टर जस्ट जब क्लास एंड हो जाएगी आई वोंट बी अवेलेबल, क्योंकि आप माय दिस आई सो अभी। सेड आई सेड हाँ आई डिड बताओ। इट इन माय माइंड। ओके दैट्स ग्रेट, क्लैप फॉर अब्दुल्ला एवरीबॉडी। अब्दुल्ला इज वेरी गुड इन प्रोबेबिलिटी, वेरी गुड डियर, वेरी गुड, दैट्स अ गुड थिंग। सो और किसी का डाउट है या फिर इसको डन करें? एटलीस्ट कुछ तो बोलो यार सब लोग। Sir, हाँ ये सही बात। sir, I have doubts in like the last exercise in किस trigonometry. किस क्वेश्चन किस चैप्टर में डियर? Introduction to trigonometry. अच्छा अच्छा, ठीक ठीक है। इंट्रोडक्शन टू ट्रिगोनोमेट्री। जस्ट अ सेकंड, लेट मी ओपन द एनसीईआरटी। आज ऐसा हो गया है, I'm like in the morning, since morning like I was out since morning, like 8 बजे से मैं घर से निकला था, and I just came back at कितना 6 o'clock at Indian time, almost 10 hours, like complete 10 after complete 10 hours. इतनी जल्दी? हाँ इतनी जल्दी। ये भाई कौन सा क्वेश्चन था आपका डाउट में? Sir, I just started the exercise and the first few questions only it's like confusing because in some questions you have to use the reciprocals and ratios and all, but in some you use like identities. ये Like देखो, अब देखो क्या कौन से क्वेश्चन में आप स्पेसिफिक आप बताओ, मैं वो ले लेता हूँ डाउट, कोई मसला नहीं है। आप सबको मैं बता दूंगा कि क्या आपको अप्रोच रखनी चाहिए। ठीक है, आप बताओ कौन सा क्वेश्चन आपको नहीं हुआ सॉल्व। ये सी बात बताओ आप। yes, sir, it's the right. Yeah, fourth question. अच्छा फोर्थ क्वेश्चन, चलो। In फोर्थ क्वेश्चन में भी in इतने सारे पार्ट से कोई सा पार्ट जो होगा। you know in the fifth question in that fourth question. Fourth. In the fourth question, fifth part, this cos a minus sin a plus 1 upon cos a plus sin a minus 1. No, fifth question में वो fourth वाला 1 plus sec a by sec a is equal to sin square sin a. square a upon 1 minus sin cos a. हाँ. चलो ठीक है, देखो so just let me open the page here, रफ यहाँ पे, ठीक है। ये वाला है भाई, ये वाला क्वेश्चन है भाई। Yes, sir. चलो ठीक है, तो क्वेश्चन क्या कहता है, देखो जब भी आप कभी प्रूफ वाला क्वेश्चन लेते हो ना, हमेशा आपको ये आपका एलएचएस हो गया और ये आपका आरएचएस हो गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आपको क्या चाहिए, साइन चाहिए और कॉस चाहिए, ठीक है। तो आपके यहाँ पे एलएचएस में क्या क्या आइडेंटिटी गिवन है हिबा, कौन सी रेशियो गिवन है, सेक गिवन है। तो Sec सेक जो होता है, सेक किसके साथ रिलेटेड होता है,
cos. कॉस के साथ होता है, ठीक है। लेट्स टेक LHS, 1 प्लस सेक ए बाय सेक ए, ठीक है, इक्वल्स टू, सो हम इसको कॉस में कन्वर्ट कर लेते हैं, 1 बाय कॉस ए अपॉन 1 बाय कॉस ए, ठीक है, इज इक्वल्स टू कॉस ए प्लस 1 डिवाइडेड बाय कॉस ए डिवाइडेड बाय 1 बाय कॉस ए, ठीक है, क्लियर है। Yes, sir. अब यहाँ पे हमें दिख रहा है कि कॉस ए से कॉस ये डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाएगा ना, Yes, sir. ठीक है। सो आपका क्या बचेगा यहाँ पे, एक तो पेन जो है ना ये, यस, कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा, जो आपका अल्टीमेटली बचेगा 1 प्लस कॉस ए बचेगा, ठीक है। अब आपको क्या करना है हिबा, आपने यहाँ देखो कि आपको साइन लाना है, साइन स्क्वायर लाना है ऊपर में, और आपके पास 1 प्लस कॉस ए है। हिबा अगर साइन स्क्वायर लाना था, आपकी आइडेंटिटी होती है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1 के इक्वल होती है। अगर आपको साइन स्क्वायर लाना है तो आपको 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए के लाना करना पड़ेगा, तभी साइन स्क्वायर ए के बराबर होगा ना। अगर मेरे पास 1 प्लस कॉस ए न्यूमरेटर में है, अगर मैं इसको रैशनलाइज कर दूं, 1 माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दूं 1 माइनस कॉस ए और 1 माइनस कॉस ए से, तो क्या होगा, हो जाएगा या नहीं आंसर, 1 a minus b a plus b, it comes out to be 1 minus cos square a divided by 1 minus cos a. 1 minus cos square a is equals to sin square a. So, to make it one. To make it 1 minus, देखो यहाँ पे हमारे देखो मैथ्स हमें रोकता तो नहीं है मल्टीप्लाई डिवाइड करने से, क्योंकि ये कैंसिल होकर 1 ही बचेगा बेसिकली, यस और नो। तो हमने क्या किया, हमने देखा कि 1 प्लस कॉस ए मेरे पास आ गया, अगर मुझे साइन स्क्वायर लाना है तो मैं ऐसा कर सकता हूँ 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए के इक्वल होता है साइन स्क्वायर ए, क्योंकि स्क्वायर टर्म आ गया ना यहाँ पे, तो आपको आइडेंटिटी आपकी स्ट्राइक करनी चाहिए माइंड में, आइडेंटिटी स्ट्राइक करनी चाहिए हमेशा, आइडेंटिटीज आपके फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए, ठीक है। Yes, sir. एनी डाउट, ये वाली बात समझ में आई आपको। फिर उसके बाद मैंने देखा, मैंने कहा चलो ठीक है, अगर यहाँ पे हम लोग इसको 1 माइनस कॉस से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं तो हमें बेसिकली क्या वैल्यू मिल जाएगी, अब डिनोमिनेटर में मुझे 1 माइनस कॉस से मिल जाएगा, जो कि बिल्कुल चाहिए मुझे RHS में, और न्यूमरेटर में मुझे 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए मिल जाएगा, क्योंकि a प्लस बी और a माइनस बी की आइडेंटिटी लग जाएगी, जिसकी वजह से मैं उसको साइन स्क्वायर ए में रिप्लेस सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ, ठीक है। Yes, sir. ये क्वेश्चन समझ में आया आपको, Yes. एनी डाउट। No, sir. उसके अलावा कोई क्वेश्चन हिबा। Yes, in the fourth question, the second option, the second question. कॉस ए बाय 1 प्लस साइन ए, 1 plus tan theta plus sec theta. Fourth, choose the correct answer उसमें. 1 प्लस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। Oh, sorry. Fourth question में second वाला fourth में स्पीक इट आउट। 1 plus tan theta plus sec theta into 1 plus cot theta minus cosec theta. That one. अच्छा ये क्वेश्चन, अच्छा MCQ है ना ये, 1 प्लस टैन थीटा प्लस सेक थीटा इंटू 1 प्लस कॉट थीटा प्लस क्या बोलते हैं कॉसेक थीटा। Yes, sir. अच्छा चलो ठीक है, जस्ट अ सेकंड। लेट मी टेक दिस स्निप ऑफ इट। इजी क्वेश्चन है, देखो कभी भी आपको देखो हमेशा जब आपके सेक टैन कॉट में होता है ना, ट्राई टू टेक दैट थिंग इनटू साइन एंड कॉस, क्योंकि साइन और कॉस में सॉल्व करना बहुत आसान हो जाता है, ठीक है। देखो 1 प्लस टैन थीटा प्लस सेक थीटा इंटू 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा। देखो इसको अब हम कैलकुलेट करो, 1 प्लस टैन को लिख लो आप
साइन थीटा कॉस थीटा प्लस इसको लिख लो आप कॉस थीटा 1 बाय कॉस थीटा, ठीक है, मल्टीप्लाई 1 प्लस कॉट को लिख सकते हो कॉस बाय साइन, -1 को इसको लिख सकते हो 1 माइनस साइन थीटा, ठीक है, इक्वल्स टू यहाँ पे कॉस एलसीएम आ जाएगा आपका, यहाँ पे आ जाएगा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1, ठीक है, इनटू 1 प्लस कॉस थीटा, सॉरी यहाँ साइन थीटा आ जाएगा -1 आ जाएगा अपॉन में साइन थीटा आ जाएगा, ठीक है। Yes, sir. चलो सो अब आप देखो 1 प्लस साइन थीटा एंड कॉट थीटा, सो अगर आप इसको देखोगे तो आपका आ जाएगा, इसको कैसे और क्या सिंप्लीफाई कर सकते हैं आप, 1 प्लस कॉस थीटा एंड कॉसेक थीटा, साइन थीटा -1, इसको डायरेक्ट आप मल्टीप्लाई कर लो इसको अंदर, यहाँ पे आपके पास हो जाएगा, देखो कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1, इसको ब्रैकेट में कर लो एक जगह, अपॉन कॉस थीटा इनटू, और इसको कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, इसको ब्रैकेट में कर लो -1, ठीक है, अपॉन साइन थीटा। तो अब आप ये कर सकते हो, ये देख सकते हो आप ब्रैकेट में अगर आप कर लिए, इसको एक एंटिटी की तरह आप ट्रीट करो, ए, इसको ए मान लो, आप इसको बी मान लो, इसको ए मान लो, इसको बी मान लो, ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी की क्या वो होती है प्रॉपर्टी, ए स्क्वायर, तो आप कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का स्क्वायर ले लोगे, -1 स्क्वायर, 1 स्क्वायर 1 ही होगा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है, इसको ओपन कर लो ब्रैकेट को, होल स्क्वायर को, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा -1, ठीक है, एंड अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 होता है या नहीं, Yes. 1 -1 Yes, sir. प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, 1 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा आपका क्या 2 साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा ये कैंसिल हो जाएगा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, your value comes out to be 2, this is the answer, ठीक है, Yes, sir. ठीक है बात, now Yes. like are you Yes, able to sir. understand how to approach everybody, like it's not I'm not Yes, saying sir. so it's everybody, it's for everybody, it's a kind of revision for everybody, ठीक है, Yes, sir. समझ में आया आप सबको, Yes, sir. Yes, sir. एनी डाउट हिबा, एनीबडी No. एनीबडी, किसी के पास कुछ और डाउट किसी और चैप्टर से रिलेटेड जो भी हमने कवर कर लिया अब तक, yes everybody, Yes, sir. No other doubts. नो, चलो ठीक है, हिबा और कोई डाउट आपके बच्चे, No, sir. I just did till that question and then. चलो कोई बात नहीं, हम लोग क्या स्टार्ट करने वाले थे, क्वाड्रेटिक स्टार्ट करते हैं, Yes, sir. क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखो, सबसे पहले आपने सबने पॉलिनोमियल्स मेरे साथ पढ़ा है, एवरी लाइक किस किसने पॉलिनोमियल नहीं पढ़ा मेरे साथ, इज देयर मैंने एनीबडी, नहीं पढ़ा। Sir, करिश्मा नहीं ने sir. नहीं पढ़ा, अच्छा ठीक है, हाँ आधे बच्चों ने मतलब 2 बच्चों ने पढ़ा है, 2 बच्चों ने नहीं, चलो कोई बात नहीं, मैं उस चीज को कॉन्सेप्ट को दोबारा रिवाइज करा दूंगा एक टाइप से, नो वरी,
देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन मींस, चलो अब क्वाड्रेटिक का मतलब तो सबको ही पता होगा, क्वाड्रेटिक का मतलब बताओ चलो। सर 4। अच्छा ओके, हादिल सेड 4, व्हाट अबाउट रेस्ट? हम्म, Yes, sir. 4. अच्छा चलो ठीक है, हादिल से हिबा आल्सो सेड 4, व्हाट अबाउट रेस्ट? 10 4, ओके। चलो सभी का आंसर 4 है फिर? यस अच्छा चलो ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, क्वाड्रेटिक वर्ड हम कब यूज करते हैं? हम्म, क्वाड्रेटिक वर्ड कब यूज करते हैं हम? क्वाड्रेटिक का मतलब क्या होता है, एटलीस्ट वो तो बता सकते हो आप लोग ये नहीं? देखो ऐसे नहीं करो, ये इतना तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ, मेरे साथ इतने टाइम से आप पढ़ रहे हो। हाँ जी, क्वाड्रेटिक का मतलब क्या होता है किसी को नहीं पता? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल तो आप लोगों ने एटलीस्ट कुछ तो आइडिया होगा पॉलिनोमियल का। क्वाड्रेटिक का मतलब होता है बच्चे, जिस इक्वेशन की पावर जो हाईएस्ट पावर होनी चाहिए, डिग्री होनी चाहिए, वो 2 हो। सपोज दैट एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2, so this equation has the power, highest power as, what is the degree of this the equation? 2। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल किसे कहते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल किसे कहते हैं, पहले आप ये बताओ। Highest degree 1. हाईएस्ट डिग्री 1, हाईएस्ट डिग्री नहीं, डिग्री का मतलब ही हाईएस्ट पावर होता है बच्चे, ठीक है? हाईएस्ट डिग्री नहीं कहोगे आप, कहोगे डिग्री इज 1। Degree 1. डिग्री, क्योंकि डिग्री का मतलब ही होता है हाईएस्ट पावर, Yes, sir. ठीक है? अब आप मुझे ये बताओ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है? पॉलिनोमियल इन विच द डिग्री इज द 4, इज द डिग्री इज 2, ठीक है? Yes, sir. ठीक है सो बेसिकली सिमिलरली द क्वाड्रेटिक को देखो, पॉलिनोमियल और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या फर्क होता है? जब हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करते हैं तो हम हाउ डू वी डिनोट द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल? ऐसे, p ऑफ x एज a x स्क्वायर Plus प्लस bx BX. प्लस c, इस तरीके से लिखते हैं। Yes. अगर हम इस पॉलिनोमियल को 0 से इक्वेट कर दें, सो दैट बिकम्स इक्वेशन। इक्वेशन मींस कि हम इसको 0 से इक्वेट कर रहे हैं, ठीक है? Yes, sir. यस और जो पॉलिनोमियल के जो जीरोस होते हैं, पॉलिनोमियल के जीरोस होते हैं ना, बेसिकली वो जो सेटिस्फाई करते हैं, पॉलिनोमियल के जीरोस होते हैं ये नहीं, आप लोगों को पता है ये नहीं? यस जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल का वर्ड तो सुना होगा ना आपने? यस तो जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल क्या करते हैं? वो स्पेसिफिक वैल्यू जो हमारे पॉलिनोमियल को जीरो बनाती है, द वैल्यू विच सेटिस्फाइज द पॉलिनोमियल, यस और नो? Yes. ठीक है, तो वो जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल वर्ड इक्वेशन में यूज होता है एज रूट्स, रूट्स ऑफ द इक्वेशन। एवरीथिंग इज सेम, एवरीथिंग, फैक्टराइजेशन, एवरीथिंग इज सेम इन दिस चैप्टर, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की तरह, ठीक है? सो लेट्स स्टार्ट द बेसिक्स ऑफ दिस, ठीक है? बेसिक्स स्टार्ट करते हैं। सो बेसिकली योर इक्वेशन, quadratic equation is the equation in which the degree is 2, the highest power is 2.
ठीक है, क्लियर है? Yes, एटलीस्ट sir. यस और नो कुछ तो बताओ आप लोग। और जो इसका जनरल इक्वेशन होता है दैट इज लाइक दिस, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस ऑफ c इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये इसकी जनरल इक्वेशन होती है। ठीक है, Yes, sir. यस और नो? सो नाउ हम लोग क्या करेंगे, इस अभी की क्लास में हम लोग बेसिक्स पढ़ेंगे, क्योंकि अभी लाइक ज्यादा टाइम नहीं बचा कि मैं कुछ ऐसा टॉपिक कवर करा सकूं। तो हम लोग फॉर्म करना क्रिएट, बेसिकली हम लोग इक्वेशंस बनाना क्रिएट, मतलब इक्वेशंस को कैसे फॉर्म करते हैं लीनियर इक्वेशंस को, क्वाड्रेटिक को, वो स्टार्ट करते हैं अभी आप। ठीक है, क्योंकि एक ये क्वेश्चन है कि हम लोगों को इसमें क्या करना है, हम लोगों को इक्वेशंस क्रिएट करनी है। चलो ठीक है, सो पहले आप ये बताओ, एक जॉन और जीवंती एक पेयर है, ब्रदर सिस्टर जो भी हैं, उनके पास टोटल 45 मार्बल्स है मिलाकर। ठीक है, बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स ईच। चलो पहले हम लोग कहते हैं कि जॉन के पास, सपोज अगर इनके पास जॉन और जीवंती के पास टोटल कितने मार्बल हैं, 45। तो सपोज दैट जॉन के पास x मार्बल्स हैं। ठीक है, तो जीवंती के पास कितने मार्बल बचे, कैन एनीबॉडी टेल मी? बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है ये। X minus 45. यस भाई, यू आर सेइंग समथिंग? X minus 45. x माइनस 45, चलो तो अच्छा, चलो हिबा एक बात ये बताओ, आप x माइनस 45 आपने कहा, कोई बात नहीं, आप मुझे ये बताओ बच्चे, कि जब आप x माइनस 45 वर्ड यूज कर रहे हो आप, तो x माइनस 45 में x बड़ा है या छोटा है? Okay, 45 minus X. 45 माइनस एक्स होगा ना बच्चे, 45 माइनस एक्स क्यों? क्योंकि जो x वैल्यू है वो छोटी होगी ना 45 से, या तो उसके, या तो वैल्यू हो जाएगी x की 45, ज्यादा कितनी होगी, 45 ही हो सकती है ना, अगर जॉन ने सारे मार्बल रख रखे अपने पास, यही हो सकता है। Yes, sir. तो हम लोग जीवंती के पास कितने बचे टोटल में से, जॉन वाले माइनस कर दो आप, जितने भी होंगे वो जीवंती के होंगे। ये सुनो, Yes, sir. ठीक है, अब उस क्वेश्चन इज सेइंग दैट अब दोनों ने 5-5 मार्बल लॉस्ट कर दिए, दे हैव लॉस्ट द 5 मार्बल्स ईच। सो नाउ जॉन के पास कितने बचे, 5 मार्बल्स खोने के बाद एक्स में से, x माइनस 5 ही तो बचेगा ना। Yes, sir. जीवंती को देखते हैं, जीवंती मैडम के पास कितने बचे, 45 माइनस एक्स में से 5 और माइनस कर दिए, तो इट्स 40 माइनस एक्स। ठीक है, ये हुआ। तो क्वेश्चन इज सेइंग दैट जो मार्बल है अब उनके पास, उनका अगर हम प्रोडक्ट लें तो वो 124 के इक्वल है, तो 124 के इक्वल है। तो क्वेश्चन इज सेइंग दैट x माइनस 5 एंड 40 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू हाउ मच, 124। 24. ठीक है, सो कैलकुलेट दिस 40, जस्ट मल्टीप्लाई इट नॉर्मली, x को पहले 40 से डिवाइड मल्टीप्लाई करो, फिर x को x से मल्टीप्लाई करो, फिर 5 को 40 से करो और 5 को x से करो। तो x को करते हैं 40 से, 40x आ जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर, क्योंकि माइनस यहाँ पे माइनस है ना, x को कर रहे हैं हम पहले। ठीक है, यहाँ पे Yes, फिर sir. माइनस आ जाएगा, माइनस क्योंकि 5 अब हम इसके पे आ गए, 5 माइनस 5 है और माइनस, सो माइनस 200। ठीक है, माइनस 5 इंटू एक्स, माइनस 5 इंटू माइनस एक्स, सो माइनस इंटू माइनस प्लस, सो 5 ऑफ x इज इक्वल्स टू 124। इसको सही से कर लेते हैं, 40x, 40 और 5, 45x हो जाएगा, Yes, sir. 45x हो गया, माइनस एक्स स्क्वायर हो गया, माइनस 200 हो गया, इक्वल्स टू 124। अब एक्स स्क्वायर हमारा नेगेटिव में, तो हम सोच रहे हैं इसको इधर पॉजिटिव साइड शिफ्ट कर देते हैं, क्योंकि हम ज्यादातर वेरिएबल को पॉजिटिव रखते हैं ना, हमारी जो हाईएस्ट पावर होती है। सो एक्स स्क्वायर, ये अगर हमारा नेगेटिव है पॉजिटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव है नेगेटिव हो जाएगा 45x, ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव हो जाएगा 200 प्लस 124 इज इक्वल्स टू 0। सो एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस ऑफ 324, सो दैट्स हाउ यू विल, सो ऐसे आपकी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म होती है। Yes, sir. ठीक है,
समझ में आया आप लोगों को? एटलीस्ट समथिंग, यू शुड से समथिंग, यस और नो। Yes, sir. ठीक है, आई होप इट्स क्लियर टू यू। Yes, sir. सो जस्ट अ सेकेंड। सो लेट्स टेक सम मोर क्वेश्चंस। अगर मैं आपको क्वेश्चन तो आप सॉल्व करना कोशिश ट्राई करोगे? सॉल्व नहीं करना, इक्वेशन फॉर्म करनी है। हम्म, Yes, sir. चलो ठीक है, ट्राई करो। So, अब्दुल्ला, so can you show like quadratic equations on the statement and this example one from the starting? Actually, my net is working really bad, so I did not. I wasn't able to see anything. बार-बार मीटिंग से निकल जा रहा हूँ सर। अच्छा कोई बात नहीं अब्दुल्ला, ऐसे करो, अभी आप ये क्वेश्चन ट्राई करो, ठीक है? अभी आप ये क्वेश्चन ट्राई करो, अभी मैं आपको दिखा दूंगा, ठीक है? हाँ, क्वेश्चन ट्राई करो अभी आप एटलीस्ट। Done, sir. बढ़िया, व्हाट अबाउट रेस्ट? Yes, sir. Done. हुआ या फिर करना है? बताओ जल्दी से एवरीबॉडी।
चलो देखो कोई बात नहीं, क्वेश्चन देखो। एक कॉटेज इंडस्ट्री है, उसमें एक सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस होते हैं एक डे में, ठीक है। द कॉस्ट ऑफ बेसिकली द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय, बेसिकली एक जो कॉस्ट आ रही है एक टॉय की, वो बेसिकली आ रही है 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज। बेसिकली कुछ लेट सपोज एक्स नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस हो रहे हैं, और उसमें से अगर 55 माइनस कर दोगे तो वो दैट इज द कॉस्ट ऑफ द टॉय, ईच टॉय, ठीक है। Yes, sir. ठीक है। On a particular day, the total cost of production is 750. So basically, total number of cost is given, which is 750. We have to find out the number of toys. So let's suppose let X be the total number of toys. Dula, look at the screen. Okay. Total number of toys. And cost of each toy कितनी है? अगर हम 55 टोटल नंबर ऑफ टॉयज में से अगर हम 55 माइनस कर देंगे तो हमारी वो कॉस्ट ऑफ ईच टॉय आ जाएगा, ठीक है। गॉट इट। हमारे पास टोटल नंबर ऑफ टॉयज हैं और एक टॉय की कॉस्ट है, तो हमें ये मल्टीप्लाई करना चाहिए डिवाइड टू गेट टू इक्वेट दिस 750। multiply. ओके, बस इट मल्टीप्लाई, व्हाट अबाउट रेस्ट? सिर्फ हिबा said multiply, what about rest? Adil, Karishma and Abdullah? So can you say again? I'm asking, shall we multiply with the like multiply x minus 5 into x, or you have to divide to get the value? तो मल्टी अच्छा ठीक है, मतलब ऑब्वियसली देखो टोटल कॉस्ट हमें गिवन है। Multiply, sir. अगर आपके पास एक बनाना की वैल्यू गिवन है 4 रुपीज, आपको टोटल और 10 बनाना है आपके पास है, तो आप 10 बनाना है तो आपकी टोटल कॉस्ट 40 आ जाएगी। यस और नो? सो x इंटू एक्स नंबर ऑफ टॉयज है और एक कॉस्ट टॉय की इतनी है, तो टोटल टॉयज और एक की कॉस्ट, तभी तो आपको टोटल वैल्यू मिलेगी ना। सो इट्स कम्स आउट टू बी एक्स स्क्वायर माइनस 55x, इसको यहाँ ले जाओ माइनस 750 is equals to not x 0. That's your equation. Clear है? Yes, sir. मैं अब्दुल्ला आपको? Yes, sir. चलो बढ़िया है, अच्छी बात है। चलो मैं कुछ क्वेश्चंस देता हूँ आपको, यू हैव टू फाइंड वेदर दिस क्वेश्चन वेदर दीज इक्वेशंस आर क्वाड्रेटिक और नॉट। देखो ये कौन आप मल्टीप्लाई, सिंपल सा मल्टीप्लिकेशन है, यू हैव टू बी वेरी एक्यूरेट इन दिस। 4 पॉइंट्स है, एक मिनट का, 4 मिनट मिलेंगे आपको। केबीसी का सवाल है, जो जल्दी करेगा वो जीतेगा। स्टार्ट करो एवरीबॉडी। सर बताना है या सॉल्व करके बताना है? सॉल्व करो ना, सॉल्व कैसे करना है सर? सॉल्व करो इसको। मल्टीप्लाई है नॉर्मल, इसको एक्सपैंड करो, फिर उसके बाद देखो कि यहाँ पे जो फाइनल इक्वेशन निकल के आ रही है वो क्वाड्रेटिक है या फिर क्वाड्रेटिक नहीं है। अगर क्वाड्रेटिक नहीं है, Sir, I don't know anything in quadratic equations. डियर मैंने तो अभी चैप्टर स्टार्ट किया, मैंने तो इस तरीके से बताया, किसी को भी नहीं आता। नहीं ये मैं ये समझ के नहीं पढ़ा रहा हूँ बच्चे कि मैं सबको आता है, मैं ये समझ के पढ़ा रहा हूँ किसी को नहीं आता है। मैंने बताओ कोई सी ऐसा एवरीबॉडी, क्या मैंने ऐसे समझ के पढ़ाया आप लोगों को कि मैं आपको कुछ आता है इससे रिलेटेड? No, sir. अभी तो मैंने जो स्टार्ट किया ना अब्दुल्ला, क्या हुआ डियर? आप जस्ट इसको a प्लस बी का स्क्वायर का एक्सपैंड तो करना आता है ना आपको। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a प्लस बी का होल स्क्वायर, एटलीस्ट ट्राई तो करो, क्यों होपलेस हो जाते हो आप? Sir.
5 मिनट्स हो गए, किसी को कोई आंसर नहीं आया, क्या बात है? Yes, sir, done. डन, चलो अब मुझे बताओ हिबा, आपकी पहली इक्वेशन क्या आ रही है, क्वाड्रेटिक नॉन क्वाड्रेटिक? Quadratic. ठीक है, व्हाट अबाउट सेकंड? Not quadratic. नॉट क्वाड्रेटिक। से थर्ड? Quadratic. दिस वन? Quadratic. ठीक है, सिर्फ एक इक्वेशन है जो नॉन क्वाड्रेटिक आ रही है, चलो ठीक है। चलो इसको करते हैं। देखो एवरीबॉडी लुक एट द स्क्रीन, काफी टाइम हो गया बट ये बहुत किसी को आंसर नहीं आया, तो लेट्स डू दिस टुगेदर। देखो क्वेश्चन है, फर्स्ट पार्ट है, x minus 2 square plus 1 is equals to 2x minus 3. Expand this for this whole square, x square plus 4 minus 2 minus 4x plus 1 is equals to 2x minus 3. सबको एक साइड ले आओ, x square plus 4 minus 4 plus 4 and 1 plus 1 5 हो जाएगा, minus 4x plus 5 minus 2x plus 3 is equals to 0. So x square minus 6x प्लस ऑफ 8 इज इक्वल्स टू 0. सो आपकी जो जो पावर हाईएस्ट पावर आ रही है इक्वेशन की, दैट इज क्वाड्रेटिक. अब्दुल्ला बताओ इसमें क्या था जो आपको नहीं समझ में आया, जो आप कह रहे थे कि मैंने बिल्कुल भी नहीं जानता हूँ इस चैप्टर के बारे में बच्चे? सर असल में करना नहीं आता मुझे, दैट्स व्हाट आई सेड. डियर एटलीस्ट एक्सपैंड तो करोगे, आपको इक्वेशन तो एक्सपैंड कर सकते हो ना आप, स्टार्टिंग में एटलीस्ट अप्रोच करना है तो कर सकते हो ना आप इस तरीके से अप्रोच करो कि नॉर्मल. देखो आपके सामने इक्वेशन है, दो इक्वेशन इक्वेट करना है, या a प्लस बी का होल स्क्वायर को ओपन करो, ठीक है, समझ में आया आपको? ओके. ठीक है, सेकंड वाला पार्ट लेते हैं, इसको भी x को मल्टीप्लाई करो इसके साथ, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 8 इज इक्वल्स टू, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो एक साथ, एक्स स्क्वायर ये आपका आ गया -4, a प्लस बी a माइनस बी, ठीक है, सबको एक साथ ले आओ, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 8 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0. दिस एक्स स्क्वायर विल कैंसिल दिस, एक्स प्लस 8 प्लस 12, एक्स प्लस 12 इज इक्वल्स टू 0. आपकी हाईएस्ट पावर कितनी है क्वेश्चन की? 4 है. अच्छा नहीं, आप उसका वो इक्वेशन को पूछ रहे हैं. हाँ बताओ अब्दुल्ला, कितनी हाईएस्ट पावर? 1 है, तो ये क्वाड्रेटिक हुई? नहीं हुई. ठीक है, थर्ड वाला पार्ट देखो, x इंटू 2x प्लस 3 इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 1. ठीक है, मल्टीप्लाई कर दो, 2x स्क्वायर प्लस 3x इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 1. सबको एक साथ ले आओ, 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0. 2x एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बचेगा आपका, प्लस ऑफ 3x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0. क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं? यस प्रॉब्ली. ऑब्वियसली यस, क्योंकि नॉट प्रोबेबली अब्दुल्ला, हाईएस्ट पावर 2 है आपकी. हाँ. ठीक है, सेकेंड इक्वेशन देखो, यहाँ पे x प्लस 2 का होल क्यूब इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस 4. a प्लस बी का होल क्यूब किसका फॉर्मूला आता है बताओ? हु नोज द फॉर्मूला ऑफ a प्लस बी होल क्यूब? किसी को नहीं आता, कोई बात नहीं. a क्यूब b क्यूब प्लस 3ab स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर b, ये होता है फॉर्मूला. ठीक है, याद कर लो, इज इक्वल्स टू a प्लस बी होल क्यूब. तो इसको ओपन करो, एक्स क्यूब प्लस 8 प्लस 3 इंटू एक्स इंटू 4 प्लस 3 एक्स स्क्वायर इंटू 2 इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस 4. सो एक्स क्यूब प्लस 8 प्लस 3 4 12x प्लस ऑफ 6x स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस 4. सबको एक साथ ले आओ, एक्स क्यूब यहाँ पे, हाँ, प्लस ऑफ 6x स्क्वायर
प्लस ऑफ 12x प्लस ऑफ 8 माइनस x क्यूब प्लस ऑफ 4 इज इक्वल्स टू 0. x क्यूब विल कैंसिल दिस x क्यूब. ठीक है, यहाँ बचा हमारे पास 6x स्क्वायर प्लस ऑफ 12x प्लस ऑफ 12 इज इक्वल्स टू 0. 6 कॉमन लेके उधर फेंक दो, x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0. ये 6 उधर चला जाएगा, x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0. क्वाड्रेटिक है या नहीं? सर कितना कॉम्प्लिकेटेड है. इतना इजी तो है यार, ये तो मेंसुरेशन से भी ज्यादा इजी है. क्लियर है? ठीक है, क्लियर. यस सर. चलो just give me a second, let me inform that अब्दुल्ला समझ में आया बच्चे आपको? सर बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, मतलब आप लोग कैसा उसको खोल रहे हैं, लाइक ये वो सब. चलो कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है ना, आप क्या करो, कल रिवाइज करके आना 7th 8th के जितने भी अलजेब्रा के फॉर्मूला हैं. ठीक है, ये आपका होमवर्क है, बाकी सबका भी होमवर्क है ये. ठीक है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल क्यूब, जितने भी 9th 8th 7 से लेके 9 तक फॉर्मूलाज हैं सबको रिवाइज करके आना है. ठीक है, अच्छा. गॉट इट? ओके सर. हाँ, यस ये आप सारे सबका फॉर्मूला. होमवर्क, सारे फॉर्मूला. बट सर मेरा कल प्री बोर्ड है. कौन सा, मतलब किस सब्जेक्ट सोशल का? सोशल. अरे यार सोशल भी कोई पढ़ने वाले सब्जेक्ट हैं? अरे क्या बात कर रहे हैं सर, 20 चैप्टर आ रहे हैं. सच बताओ, प्री बोर्ड मैंने प्री बोर्ड में बिल्कुल नहीं पढ़ा था. फिर भी तो मार्क्स कैसे आए फिर? मार्क्स आए, मतलब कि मैंने रियल लाइफ के एग्जाम्पल डाल दिए सब में. हैं? हाँ, बेसिकली मैंने हर एक हिस्ट्री में आंसर को एक्सप्लेन करा विद रियल लाइफ एग्जाम्पल. ओके ओके ओके. हाँ, तो तो मार्क्स मेरे, मिले? हाँ ऑब्वियसली यार, 80 में से मुझे 65 या 64 मिले थे. Damn. अरे तो सर हम लोग कहाँ सोच पाते होता. अरे नहीं नहीं, रियल लाइफ एग्जाम पता है क्या, देखो जब भी कुछ पढ़ा करो ना, हमेशा रियल लाइफ से जरूर रिलेट करा करो, सबसे ज्यादा आसानी से समझ में आएगा. आपने देखा होगा मैं कभी भी टीचिंग मेथड में कोई एक अज्यूम वाला मेथड वो नहीं लेता, हमेशा ट्राई करता रियल लाइफ एग्जाम्पल लूं. क्यों? क्योंकि आसानी होती है समझने में और समझाने में भी. ठीक है, यस. सो ये समझ में आया ये आपका. चलो कोई बात नहीं, कल नहीं तो परसों, तो नेक्स्ट क्लास हमारी कब है? आज क्या मंडे है ना आज, तो नेक्स्ट क्लास तो हमारी वेंसडे है ना यार. वेंसडे में तो आप रिवाइज कर ही लोगे इतने नेक्स्ट क्लास तक. सर फिर थर्सडे को मेरा इंग्लिश का प्री बोर्ड हो जाएगा. अरे यार इंग्लिश कौन पढ़ता है? अरे सर 25-26 लेसन है सर. कुछ नहीं होता यार, बच्चों वाला खेल है. हमारे पास, मैंने पता है क्या, सीरियसली मैं बताता हूँ इंग्लिश में मैंने क्या किया था. इंग्लिश में मेरे पास मैंने एक हमें इंडिया में जो है ना दिल्ली गवर्नमेंट वो देती है सपोर्ट मटेरियल करके, उसमें जो है ना सैम्पल पेपर टाइप, और मतलब एक टाइप से आपसे ये समझ लो कि जैसे कि सैम्पल बुक्स होती है ना जिसमें कि पैटर्न वगैरह सब हो, कि किस तरीके से आपको वो लिखना चाहिए. कुछ भी मतलब जैसे कि आपको ग्रामर में आपको एप्लीकेशन किस तरह लिखनी चाहिए, आपको ये कैसे क्या बोलते हैं यार, अरे यार काफी सारे आर्टिकल्स, रिपोर्ट राइटिंग जो भी होता है उसको किस तरीके से लिखना चाहिए. दिल्ली गवर्नमेंट सपोर्ट मटेरियल प्रोवाइड करती है हर सब्जेक्ट के लिए. मैथ्स का होता है, मैथ्स में क्वेश्चंस होते हैं बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चंस होते हैं, आरडी के भी क्वेश्चंस होते हैं, साइंस में भी बड़े अच्छे क्वेश्चंस होते हैं. तो और बाकी सब्जेक्ट्स के भी होते हैं, 6 के 6 सब्जेक्ट, बस उर्दू को छोड़ के हिंदी का मिलता है, उर्दू का नहीं मिलता. तो वो मिल, सर, हाँ, हाँ. तो उसमें जो है ना तो हम लोग क्या करते थे उसमें, एक मैंने जो ऑब्जर्व किया उसमें एक पैटर्न था स्पेसिफिक, तो मैंने उसको जहन में बिठा लिया कि यार जब भी कभी ऐसा कुछ होगा ना मैं ये जरूर लिखूंगा. तो अगर मुझे जिसकी एप्लीकेशन को बढ़ाने के लिए मैं क्या करता था, वो थोड़े से जैसे बनाया मैंने, एप्लीकेशन लिखी पूरी, उसके बाद वो 2-4 लाइनें उसमें ऐड कर दी, तो उससे एप्लीकेशन थोड़ी एक्सटेंशन हो जाती थी. ठीक है, तो वो चीज मुझे बोर्ड्स में बहुत काम आई. और मेरा बोर्ड्स का पेपर आधा घंटे पहले खत्म हो गया था इन 10th क्लास ऑफ इंग्लिश.
और एक कुछ भी क्वेश्चन स्किप नहीं हुआ था। Damn. तो ये था। तो आप लोग मतलब थोड़ा सा अपना जो है ना, देखो जरूरी नहीं कि आप लोगों को इतना इनोवेटिव होना चाहिए, मैं नहीं कह रहा बिल्कुल इनोवेटिव नहीं हो, थोड़ा सा हो, बट एक अपनी एक पैटर्न लेके चलो कि यार जो कुछ भी हो, किसी भी के ऊपर एप्लीकेशन लिखने को आए, मगर आप 2-4 लाइनें 5 लाइनें कुछ ऐसी अपनी वो कर लो, ताकि आपको लिखने वहां पे जब आप लिखो तो आपकी जब अगर लगे आपको आपकी एप्लीकेशन छोटी पड़ रही है, सब डाल दो। कभी हमारे में ज्यादा टाइम पे वो आता था एनवायरमेंट से रिलेटेड, तो मैंने क्या लिखे 4-5 लाइनें, पॉलिटिशियन शुड कम फॉरवर्ड टू लाइक इन दिस सिचुएशन, एनवायरमेंटलिस्ट, रिसर्चर्स एंड ऑल दैट, 4-5 लोगों के प्रोफेशन डाल दिए मैंने उसमें, और वो बड़े काम आए मुझे सीरियसली। ये सब मैं देखो तुम्हारे साथ इसलिए शेयर करता हूँ क्योंकि ये एक्सपीरियंस है, तो आप लोगों के भी हो सकता है काम आ जाए, मुझे काम किया तो मे भी हो सकता है, आई एम नॉट शेयरिंग, गारंटी नहीं दे रहा, बट हाँ आपका कुछ हद तक इससे काफी बेनिफिट होगा। ठीक है। Inshallah. हाँ, अब ये नहीं सोचना कि सर बड़ाइयां मारते रहते हैं अपनी, मैं ऐसे नहीं, मैंने ऐसे नहीं करता, मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि मैंने क्या किया, और आपको अगर Well, आप ऐसा करना नहीं चाहो तो कर सोचता हूँ सकते हो। ऐसा। ठीक है। जी जी, नहीं सोचता, मैं वैसा तो नहीं सोचता हूँ। मुझे हाँ अपनी सिर्फ फिक्र रहती है सर, मैं कहाँ दूसरों को सोच पाऊँ। हाँ, तो मतलब जस्ट आई एम टेलिंग यू बिकॉज देखो काफी आसान हो जाता है जब कोई आपको गाइड करता है तो। बट सर फिजिकल एंड ऑनलाइन में बहुत डिफरेंस रहता फिजिकल एंड ऑनलाइन मतलब? है। मतलब आदमी जैसे अगर फॉर एग्जांपल अभी आप मेरे लाइक फेस टू फेस होंगे अभी, उससे और हम्म। ऑनलाइन से बहुत डिफरेंस रहता है, इम्पैक्ट बहुत देखो पड़ता है। देखो डियर, अब जो भी है, अब आप जो भी हमारे पास रिसोर्सेज है हम उनको यूज कर सकते हैं अल्टीमेटली, है नहीं? यस और नो? अच्छा हाँ, देखो सब ये बताओ, आप जल्दी से अपने अकाउंट में देखो, चेक करो कि आपका एक्टिव हुआ है नहीं टेस्ट उसका। क्लास असेसमेंट। हाँ, क्लास असेसमेंट लास्ट टॉपिक का था प्रोबेबिलिटी का, क्योंकि प्रोबेबिलिटी का आज हमने एक तरीके से डाउट सेशन ही किया है। जस्ट 1 मिनट। Sir, is there an assessment today? हाँ यस 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 डियर, देयर इज एन असेसमेंट। Okay, sir. चेक करो एंड लेट मी नो, लाइक अब देखो बताओ जरा आप मुझे सबकी असेसमेंट एक्टिव हुआ है या नहीं। आई होप सो हो तो जाना चाहिए। Activated. हाँ It's activated for me. यस दैट्स ग्रेट। हाँ वो मैं थोड़ा सा Mr. बाद